मैथमेटिक्स क्लास 8 चैप्टर 9 है अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस एंड आइडेंटिटीज। इस वीडियो में हम एक्सरसाइज 9.2 पूरा ही सॉल्व करेंगे। ये पहला क्वेश्चन है, फाइंड द प्रोडक्ट ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स ऑफ मोनोमियल्स। पहला पार्ट इसका 4,7p। तो इसमें फाइंड द प्रोडक्ट करना है, मतलब इनका मल्टीप्लिकेशन करना है। एक वर्ड है यहाँ पे मोनोमियल्स। मोनोमियल का मतलब जिसमें एक ही टर्म हो तो उसे मोनोमियल बोलते हैं। यहाँ पे जैसे 4 अकेला है तो एक मोनोमियल हो गया, और 7p वैसे तो ये 2 लेटर है लेकिन दोनों के बीच में इनटू का साइन है, मतलब प्लस या माइनस नहीं है। यदि प्लस या माइनस रहता तो ये मोनोमियल नहीं होता, ये तो बाइनोमियल हो जाता। मोनोमियल्स, बाइनोमियल, ट्राइनोमियल, इन सब में यदि दिक्कत है तो एक्सरसाइज 9.1 का वीडियो देख लो। वो पूरा एक्सरसाइज में ऐसा ही क्वेश्चंस है, वहाँ पे दिया हुआ है एक्सप्रेशंस और पूछा है कि मोनोमियल क्या है, डाइनोमियल कौन सा है, ट्राइनोमियल कौन सा है। फिलहाल यहाँ पे हमें इसको मल्टीप्लाई करना है। तो पहले मल्टीप्लिकेशन में जो रूल्स फॉलो करते हैं, जो नियम लगाते हैं, उनको एक बार रिवाइज करते हैं। तो पहली बात यह है कि नंबर्स जो भी दिख रहा है उनको मल्टीप्लाई कर दो। दूसरा रूल है कि लेटर सेम टाइप का हो तो उनके पावर्स को जोड़ेंगे। और तीसरा है लेटर्स यदि अलग अलग टाइप के हो तो उन लेटर्स को साइड में लिख देंगे। यहाँ पे 4 और 7p को मल्टीप्लाई करना है, तो पहले हम इन दोनों के बीच में मल्टीप्लिकेशन का साइन लगा दें। अब रूल्स को देखें तो पहला है कि नंबर को मल्टीप्लाई करो। तो यहाँ पे नंबर 4 और 7 है। 4 और 7 को मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें 28 मिलेगा, और लेटर तो अकेला ही है यहाँ पे, तो वो p इधर बगल में ऐसे ही लिख देंगे। जब लेटर ज्यादा हो जाएगा तो कौन सा रूल लगेगा, कैसे हम उसको सॉल्व करेंगे, ये हम अभी दूसरे पार्ट में करेंगे। इसका आंसर आ गया 28p। सेकेंड क्वेश्चन है इसमें -4p, 7p। तो इसके बीच में हम मल्टीप्लिकेशन का साइन लगाए तो ये हो गया -4p इंटू 7p। यहाँ पे निगेटिव का भी साइन है, तो निगेटिव और पॉजिटिव मिलकर के निगेटिव होता है। तो यहाँ पे इक्वल के साइन के बाद पहले तो निगेटिव लिखे, क्योंकि निगेटिव लगा हुआ है एक नंबर में। अब है नंबर को मल्टीप्लाई करो, तो 4 और 7, पहले भी था 4 7 28 था, अभी भी 4 7 है। इनको मल्टीप्लाई करेंगे तो अभी भी 28 ही आएगा। तो ये तो नंबर को मल्टीप्लाई कर दिया। लेटर्स को क्या करें, तो लेटर्स दोनों एक ही टाइप का है, p और p। तो जब लेटर्स एक ही टाइप का है तो उनके पावर्स को हम जोड़ देते हैं। तो p का पावर यहाँ पे कितना है 1, और यहाँ पे कितना है 1, तो ये p का पावर 1 + 1 मिलकर के 2 हो जाएगा। इसको p का स्क्वायर भी बोलते हैं। तो इस तरह से -28p² इसका आंसर हो गया। अब पार्ट 3 इसका -4p और कॉमा है 7pq। तो यहाँ पे भी एक नंबर के साथ माइनस है, तो पहले हम इनके बीच में मल्टीप्लिकेशन का साइन लगा दे। और माइनस है एक नंबर के साथ, दूसरे नंबर के साथ नहीं है, तो ये माइनस का साइन लगाना होगा। और 4 और 7 को मल्टीप्लाई करेंगे तो 28, और यहाँ पे एक p तो 4 के साथ है, एक p 7 के साथ भी है, तो इनका पावर ऐड हो जाएगा। तो ये हो गया p², और एक q भी है, मतलब p अलग टाइप का लेटर है, q अलग टाइप का है, तो q बगल में ऐसे ही लिख देंगे, क्योंकि q अकेला है, इनके साथ किसी का पावर ऐड नहीं होगा इस क्वेश्चन में। तो ये से ही -28p²q हमारा आंसर हो गया। इसका फोर्थ पार्ट है 4pq, -3p। तो बीच में पहले हम मल्टीप्लिकेशन का साइन लगाए। एक नंबर नेगेटिव में है, दूसरा पॉजिटिव में, इसलिए माइनस हो जाएगा। और 4 और 3 को मल्टीप्लाई करेंगे तो 12, और p का पावर 3 और दूसरा है p के पावर 1, तो ये 3 और 1 को जोड़ेंगे तो p का पावर 4 हो जाएगा। इस तरह से -12p के पावर 4, यही हमारा आंसर हो गया। फिफ्थ पार्ट है 4p और 0, मतलब 4p और 0 को मल्टीप्लाई करना है। तो बीच में मल्टीप्लाई का साइन लगा दे, और 0 के साथ किसी भी नंबर को यदि हम मल्टीप्लाई करें तो वो 0 हो जाता है। तो इस तरह से इसका आंसर भी 0 हो गया। अब है क्वेश्चन नंबर 2। ये है, फाइंड द एरियाज ऑफ रेक्टेंगल्स विद द फॉलोइंग पेयर्स ऑफ मोनोमियल्स एज देयर लेंथ्स एंड ब्रेथ्स रिस्पेक्टिवली। एरिया पता करना है रेक्टेंगल का, और यहाँ पे जो मोनोमियल्स दिया हुआ है वो लेंथ और ब्रेथ है।
तो पहला का लेंथ, मतलब इस क्वेश्चन में लेंथ कितना है p और ब्रेथ है q। तो पहले हम एरिया ऑफ रेक्टेंगल का फॉर्मूला याद करें, ये होता है लेंथ इंटू ब्रेथ। यहाँ पे लेंथ है p और ब्रेथ है q, तो p और q को मल्टीप्लाई करेंगे। तो पहले यहाँ पे नंबर तो है नहीं, दोनों के साथ नंबर नहीं है, इसका मतलब 1 1 है, तो ये 1 ही रह जाएगा। और p और q अलग अलग टाइप का लेटर है, इसलिए इसका पावर भी ऐड नहीं होगा, और पावर है भी वैसे 1 1, तो ये सिंपली p और q इतना ही रह जाएगा, यही हमारा आंसर हो जाएगा। इसका सेकेंड पार्ट है 10m, 5n, मतलब इन दोनों को लेंथ और ब्रेथ मानना है और एरिया पता करना है रेक्टेंगल का। तो सभी का स्टार्टिंग पॉइंट तो ऐसे ही लिखेंगे, पहले फॉर्मूला, उसके बाद लेंथ की जगह पे 10m और ब्रेथ की जगह पे है 5n, दोनों को बीच में हम इनटू का साइन लगा दे। तो 10 और 5 को मल्टीप्लाई करेंगे तो 50, और mn को मल्टीप्लाई करेंगे तो mn, यही आंसर हो गया। इसके अगले पार्ट में है 20x², 5y²। फॉर्मूला वैसे ही रहेगा, एरिया ऑफ रेक्टेंगल लेंथ इंटू ब्रेथ। लेंथ की जगह पे यहाँ पे 20x², ब्रेथ की जगह पे 5y², मल्टीप्लाई करो 20 और 5 को तो 100, और x² y² को मल्टीप्लाई करेंगे तो x² y², ये हमारा आंसर हो गया। अगला पार्ट है क्वेश्चन का 4x, 3x²। स्टार्टिंग में फॉर्मूला लिखें और लेंथ और ब्रेथ की वैल्यू यहाँ पे लिख दे 4x और 3x²। 4 और 3 को मल्टीप्लाई करेंगे तो 12, और x और x² को मल्टीप्लाई करेंगे तो मतलब पावर जोड़ करके x³ हो गया, यही हमारा आंसर हो गया। ये अगला क्वेश्चन है 3mn, 4np। फॉर्मूला याद रखें पहले, लेंथ इंटू ब्रेथ, लेंथ की जगह पे 3mn और ब्रेथ की जगह पे 4np। नंबर को मल्टीप्लाई करें, 3 इंटू 4 होगा 12, और m एक ही जगह पे है तो 1m हो गया। यहाँ पे n है 2, तो दोनों का पावर हम जोड़ देंगे, 1 है पावर वहाँ पे, इसलिए 1 और 1 प्लस करके 2 दे देगा, और p अकेला है, तो इसका मतलब हो गया कि 3mn और 4np को मल्टीप्लाई करेंगे तो 12mn²p, यही हमारा आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 3 है कंप्लीट द टेबल ऑफ प्रोडक्ट्स। यहाँ पे एक टेबल दिया हुआ है और कुछ खाली जगह है, उसमें आपको फिल करना है, उस टेबल को कंप्लीट करना है। अब इस खाली जगह में क्या लिखेंगे वो हमें देखना पड़ेगा कि अगल बगल का नंबर कौन सा है। तो इधर है 2x और ऊपर से है 2x, मतलब 2x और 2x को मल्टीप्लाई करके जो भी बनेगा वो इस खाली जगह में लिखेंगे। जैसे इसमें क्या लिखेंगे, तो इधर है -5y और ऊपर है 2x, मतलब -5y और 2x को मल्टीप्लाई करके यहाँ पे लिखेंगे। अब जैसे एक और कॉलम लेते, यहाँ पे क्या लिखेंगे, तो इधर से है 2x और ऊपर से है -9x² y², तो इन दोनों को मल्टीप्लाई करके यहाँ लिखेंगे। जैसे यहाँ क्या लिखें, तो इधर देखो, इधर से कौन सा नंबर है, -9x² y², और ऊपर क्या है -9x² y², तो उन दोनों को मल्टीप्लाई करके जो भी आएगा हम यहाँ पे लिखेंगे। तो अब इन खाली जगह में हम लिखने के काम शुरू करते हैं। तो 2x इंटू 2x कितना, 4x², -5 और 2x, तो पहले नंबर को मल्टीप्लाई कर देंगे, माइनस का साइन भी ध्यान रखना है, तो ये हो जाएगा -10, और xy को मल्टीप्लाई करके xy। इधर 3x² है और उधर है 2x, तो ये होगा 6x³। यहाँ पे कितना होगा, देखो -4 और 2 ऊपर वाला, तो ये -8, ऊपर में भी x है, यहाँ पे भी x है, तो x², और ये y, ये 7x² y और 2x, तो ये होगा 14x³ इधर, ये हो जाएगा -18x³ y², यहाँ पे -10xy, यहाँ पे देखो ये -5y है, इधर भी -5y है, तो पहले 2 माइनस है, तो 2 माइनस को मल्टीप्लाई करते तो प्लस हो जाता है। 5 और 5 को मल्टीप्लाई करेंगे तो 25, y और y को मल्टीप्लाई करेंगे तो y², यहाँ पे -15x² y, यहाँ पे 20xy², क्योंकि इधर भी निगेटिव है उधर भी निगेटिव है, तो दोनों निगेटिव मिलके पॉजिटिव हो गया। 4 और 5 मल्टीप्लाई करके 20, एक ही जगह x है और 2 जगह y है, तो y² हो गया। तो इस तरह से 20xy² इसका आंसर हो गया। अगला नंबर देखें, ये है -35x² y², इधर बगल का नंबर और ऊपर का नंबर देखते चलो, मल्टीप्लाई करते चलो फटाफट, ये हो गया 45x² y³, यहाँ पे 6x³, यहाँ पे -15x² y, यहाँ पे 9x4 या -12x³ y,
यहाँ पे 21x4y, यहाँ पे एक बार देखो इधर -9 है, उधर है 3, तो माइनस का 27, और इधर x², उधर भी x², तो x4, और y² सिर्फ इधर है तो ये y² हो गया। इधर भरे नंबर माइनस का 8 x²y, यहाँ पे 20xy², यहाँ पे -12x3y, यहाँ पे 16x²y²। इसमें देखो ये माइनस है 4 और उधर भी -4 है, तो 16 हो गया, माइनस और माइनस प्लस हो गया, 4 और 4 मल्टीप्लाई करके 16, और xy में xy को मल्टीप्लाई करेंगे तो x²y², इधर है -28x3y², इधर है 36x3y3, यहाँ पे हो जाएगा 14x3y, यहाँ पे हो जाएगा -35x²y², यहाँ पे हो जाएगा ये 3 और 7 को मल्टीप्लाई करेंगे तो 21x4y, इधर हो जाएगा -28x3y², इधर हो जाएगा 49x4y², इधर हो जाएगा -63x4y3। यहाँ पे देखें तो ये हो जाएगा -18x3y², यहाँ पे 45x²y3। ये माइनस कहाँ चला गया, क्योंकि दोनों में माइनस है इसलिए प्लस हो गया। इधर एक में ही माइनस है तो ये माइनस का 27x4y², यहाँ पे दोनों में माइनस है तो 9 और 4 36, माइनस और माइनस प्लस हो गया, x3y3। इधर है -63x4y3, और लास्ट का नंबर आ जाएगा, देखो दोनों तरफ माइनस है, और 9 × 9 81x4y4। इस तरह से पूरा ही टेबल अपना कंप्लीट हो गया। अब क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। एक क्वेश्चन है, ऑब्टेन द वॉल्यूम ऑफ रेक्टेंगुलर बॉक्सेस विद द फॉलोइंग लेंथ, ब्रेथ एंड हाइट रिस्पेक्टिवली। ये पहला पार्ट में 5a, फिर कॉमा है 3a², कॉमा है 7a4। तो वॉल्यूम का फॉर्मूला होता है क्या, लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू हाइट। इसका मतलब है कि हमें इन तीनों नंबर को मल्टीप्लाई करना है। तो वॉल्यूम ऑफ बॉक्स का फॉर्मूला लिखे, लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू हाइट, और जो जो लिखा है लेंथ ब्रेथ और हाइट की जगह पे, जैसे 5a, यहाँ पे 3a² और 7a4, बीच में मल्टीप्लिकेशन का साइन लगा दिया। तो ये लेंथ ब्रेथ और हाइट लिखने के बाद हम एक बार रूल्स देखते हैं। तो रूल में होता है कि नंबर को मल्टीप्लाई करेंगे, और यहाँ पे 15 और 7 को मल्टीप्लाई करना होगा, तो ये हो गया 105, तो 105 आ गया। अब लेटर्स यदि सेम टाइप का हो तो पावर्स को जोड़ेंगे। तो यहाँ पे a है, फिर a² है और a4 है, तो तीनों ही a है, तो सेम टाइप का लेटर्स है। तो पावर्स को ऐड करेंगे, तो पावर्स को ऐड करके कितना होगा, देखो 4 और 2 6 और 1 7, तो 105a7 मतलब 105 a7 इसका आंसर हो गया। और रूल में एक पॉइंट और भी था कि लेटर अलग अलग हो तो उन लेटर्स को साइड में लिख देंगे। तो यहाँ तो लेटर अलग अलग है नहीं, इसलिए ये a⁴ पे ही हम रोक देंगे और यहीं पे हमारा आंसर हो गया। इसका पार्ट 2 है 2p, 4q, 8r। तो पहले तो हम फॉर्मूला लिख दे वॉल्यूम का, लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू हाइट, और लेंथ की जगह पे 2p, ब्रेथ की जगह पे 4q और हाइट की जगह पे 8r। अब रूल्स आपको पता है, कई क्वेश्चंस हमने ऐसे किया है कि नंबर्स को मल्टीप्लाई करना होता है। तो ये हो गया 2 × 4 8, और फिर से यहाँ का 8, तो ये हो गया 64, और तीनों लेटर 3 टाइप का है, तो पावर्स तो ऐड होगा नहीं, बगल में ऐसे ही लिख देंगे PQR, और यही हमारा आंसर हो गया। इसका थर्ड पार्ट है xy, 2x²y, 2xy²। तो पहले हम फॉर्मूला लिख दे वॉल्यूम वाला, लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू हाइट, और लेंथ की जगह पे xy, ब्रेथ की जगह पे 2x²y और हाइट की जगह पे 2xy², बीच बीच में हमने इंटू का साइन लगा दिया। अब नंबर्स को देखें तो यहाँ पे 2 है, यहाँ पे भी 2 है, यहाँ पे 1 है, तो 2 × 2 = 4 और 1 × 4 ही होगा, तो 4 तो ना गया नंबर। अब x को देखें तो यहाँ पे 1 पावर है, यहाँ पे 2 पावर है, यहाँ पे 1 पावर है, तो 1 और 2 3 और 1 4, तो x के पावर हो गया 4। और y कितना है, यहाँ पे 2, यहाँ पे 1, यहाँ पे 1, तो मतलब 2 1 3 1 4, तो y की पावर भी 4 हो गया। इस तरह से यही हमारा आंसर हो गया। इसके फोर्थ पार्ट देखें, यह है a, 2b, 3c। तो वॉल्यूम का फॉर्मूला लिख दें और उसकी जो वैल्यूज है लेंथ ब्रेथ हाइट का वो लिख दे। तो ये a, ब्रेथ है 2b, यहाँ से देख देख करके लेंथ ब्रेथ और हाइट हो गया 3c। तो यहाँ पे लेटर को मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 3 × 2 × 1 मतलब 3 × 2 = 6,
यहाँ पे लेटर नहीं इसलिए 1 है यहाँ, तो ये हो गया 6। और ABC तीनों 3 टाइप का लेटर है इसलिए पावर्स ऐड नहीं होगा, तो ABC बगल में लिख देंगे, ये हमारा आंसर हो गया। इस तरह से क्वेश्चन नंबर 4 में 4 पार्ट था और चारों ही पार्ट हमने सॉल्व कर लिया। अब क्वेश्चन नंबर 5, इसमें है ऑब्टेन द प्रोडक्ट ऑफ। अब पहला पार्ट में है XY, YZ, ZX। तो इन तीनों को प्रोडक्ट पता करना है। प्रोडक्ट पता करने का मतलब होता है मल्टीप्लाई करना। तो इन तीनों के बीच में पहले हम मल्टीप्लाई का साइन लगा देते हैं। तो मल्टीप्लाई करने के लिए जो रूल्स होता है एक बार उसको फिर से रिवाइज कर ले। नंबर्स को मल्टीप्लाई करेंगे, तो यहाँ पे नंबर्स तो है नहीं, नंबर हर एक जगह खाली है, इसका मतलब 1 1 है, तो ये हो गया 1। अब लेटर सेम टाइप का हो तो उसको पावर को जोड़ेंगे। तो लेटर से सेम टाइप में कौन कौन सा है, जैसे X और X है तो इसको जोड़ करके पावर हो जाएगा 2। Y भी 2 है तो Y की पावर 2 कर दें, और Z भी 2 जगह है तो वो भी Z की पावर 2 हो जाएगा। तो यहाँ पे सेम टाइप का नंबर है उनको एक साथ ले लिया, और जो डिफरेंट टाइप का नंबर भी कई जगह पे था तो इसलिए Y और Y एक साथ आ गया और Z एक साथ आ गया। तो अब 1 को हम हटा देंगे, 1 लिखने का कोई जरूरत नहीं होता। तो इस तरह से X², Y² और Z², यही हमारा आंसर बन गया। इसके पार्ट 2 है A, -A², A³। तो तीनों के बीच में पहले इनटू का साइन लगाए और एक जगह प्लस फिर माइनस फिर प्लस, मतलब 2 जगह प्लस और एक माइनस है। तो एक माइनस होने से वो माइनस का साइन आ जाएगा, और नंबर्स कहीं पे कोई नहीं है दिख रहा, तो इसका मतलब 1 1 है, तो इसलिए -1 लिख दिया। और लेटर सभी एक ही टाइप का है, A है सभी जगह, तो उनके पावर्स को जोड़ दो। तो ये हो गया 3 + 2 + 1, तो A की पावर हो गया 6। ये माइनस के साथ जो 1 है उस 1 को लिखने की जरूरत नहीं है, तो ये हो गया सिर्फ -A की पावर 6। ये हमारा आंसर आ गया। इसके थर्ड पार्ट है, इसमें कई टर्म्स है, 2 है, 4y है, फिर 8y² है, फिर 16y की पावर क्यूब है। तो इन सब नंबर्स के बीच में पहले इनटू का साइन लगाए। तो मल्टीप्लाई करने में कुछ ध्यान से अच्छे से मल्टीप्लाई करोगे तो आसानी से हो जाएगा, नहीं तो ज़्यादा बार मल्टीप्लाई करना होगा। तो ये देखो 2 और 8 16 हो गया, और ये 16 और 16 होता है, 16 को स्क्वायर याद करो 256, और 4 छूट गया था, तो 256 को हम 4 से मल्टीप्लाई कर लेते हैं। तो यहाँ पे मल्टीप्लाई किया हुआ है, ये 6 4 जा कितना 24, कैरी रह गया 2, और 5 4 जा 20 और कैरी वाला 2, तो ये हो गया 22 का 2, फिर से कैरी रह गया 2, 4 2 जा 8 और कैरी वाला 2 को जोड़ेंगे तो 10 हो जाएगा। तो 10 24 ये नंबर आ गया। और लेटर्स की बात करें तो हर जगह Y है, तो सभी का पावर्स ऐड हो जाएगा। तो यहाँ पे 3, यहाँ पे 2 और यहाँ पे 1, तो 3 2 5 1 6, तो Y की पावर 6, ये हमारा आंसर बन गया। तो इस तरह से थर्ड पार्ट इसका कंप्लीट हुआ। फोर्थ में है A, 2B, 3C, 6ABC। तो पहले सभी के बीच में हम मल्टीप्लिकेशन का साइन लगाए और नंबर्स को पता करें पहले कहाँ कहाँ है। यहाँ पे तो है नहीं, यहाँ पे 1 है, ये 2 और 3 और 6, तो इन सबको मल्टीप्लाई करो। तो 6 3 जा 18 और 18 2 जा 36, तो ये हो गया 36 नंबर में आ गया। और ABC पता करोगे कहाँ कहाँ है, तो एक A यहाँ है और एक A यहाँ है, तो ये दोनों एक तरह का लेटर हो गया, इसलिए दोनों की पावर ऐड हो जाएगी, तो हो गया A²। अब B देखो कहाँ है, एक तो B और ये B, तो A से B अलग टाइप का है, लेकिन B और B साथ में तो आएगा, तो इसका पावर हो जाएगा B का 2, और C के लिए यहाँ पे पावर 1 है, यहाँ पे पावर 1 है, तो ये हो गया C की पावर 2। इस तरह से 36 A² B² C², यही हमारा आंसर हो गया। इसके फिफ्थ पार्ट है M, -NP, MNP। तो इन सब के बीच में पहले मल्टीप्लिकेशन का साइन लगा दे, और एक जगह माइनस है, बाकी सब जगह प्लस है, तो एक माइनस के कारण से आगे में माइनस आ जाएगा। नंबर सभी जगह 1 1 है तो -1 हो गया। अब लेटर्स को देखें तो M, M और M, 3 जगह M है, हर एक जगह का पावर 1 है, तो 3 1 1 और 1 को ऐड करेंगे तो होगा 3, तो इस तरह से M के पावर 3 हो गया। और N तो 2 जगह है, तो दोनों जगह पावर 1 1 है, उन 1 1 को जोड़ेंगे तो पावर हो जाएगा 2। और P अकेला है, तो ये अकेला ही P रह जाएगा।
इसलिए लास्ट का जो पॉइंट है हमारे रूल में कि लेटर्स डिफरेंट टाइप के हो तो साइड में लिख देंगे। तो ये तो साइड में लिख दिया, लेकिन वो साइड में लिखने के बाद भी उन सभी नंबर्स के पावर्स को देखना पड़ेगा। जैसे n कितना बार है, p कितना बार है, तो p तो अकेला था तो पावर उसका चेंज हुआ नहीं। यहाँ पे जो 1 है वो लिखने की जरूरत नहीं है, तो ये रह गया -m के पावर 3 n का स्क्वायर और p। ये हमारा आंसर हो गया। और ये 5th क्वेश्चन का 5th पार्ट था और यही हमारा लास्ट क्वेश्चन था। तो इस तरह से ये एक्सरसाइज 9.2 कंप्लीट हो गया।